स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी है भाई ऑल न्यू किया सेल्टोस। और अब मैं ये ऑल न्यू वाला वर्ड यहाँ पे पता है क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये सेल्टोस का नया वेरिएंट है एक तरीके से। एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट आज मेरे पास खड़ा हुआ है पेट्रोल मैनुअल के अंदर। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एचटी के से एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट क्या कुछ आपको एक्स्ट्रा देता है, और अगर आप एचटी के प्लस की तरफ जा रहे थे तो क्यों आपको एचटी के ऑप्शनल की तरफ जाना चाहिए। ऑलमोस्ट मैं आपको बताता हूँ, अगर आप प्लस से इसको कंपेयर करते हो ना, आपके 1 लाख रुपए बचने वाले हैं। और एक्स शोरूम पे 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो क्या कुछ इसके अंदर किया ने ऑफर करा है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर, और क्या आपको इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो आप इस वाली वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई। अगर आप ये ऑप्शनल वेरिएंट खरीदोगे तो इस तरीके की जो चाबी है ना वो मिलेगी, जहां पे सामने की तरफ किया का लोगो मिल जाता है। बटन्स आपको जो है 4 दे रखे हैं, लॉक अनलॉक, और इस वाले बटन से आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपने लास्ट पोजीशन पे एसी ऑन छोड़ा हुआ है तो गाड़ी का एसी भी जो है ऑन हो जाएगा। बाकी जो लास्ट वाला बटन है उससे आप गाड़ी का बूट जो है अनलैच कर सकते हो। तो ये टोटल 4 फंक्शन आपको मिल जाते हैं। बाकी फिजिकल की निकालना चाहते हो तो उसके लिए जो डेडिकेटेड बटन है वो भी आपको जो है दिया गया है। इनफैक्ट सेकेंडरी की भी बिल्कुल आपको सेम मिलती है, कोई डिफरेंस नहीं है। और ये चाबी अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट GTX या फिर एक्स लाइन वाला वेरिएंट भी खरीदते हो ना, तो वहां तक सेम ही आती है। तो ये भी आपको बढ़िया चीज यहाँ पे लगेगी, अगर आप ये वेरिएंट खरीदोगे तो आपको टॉप मॉडल वाली चाबी मिल जाएगी। अब बता देता हूँ इस नए पर्टिकुलर वेरिएंट को खरीदने के लिए आपको कितने पैसे जो है किया को देने पड़ेंगे। 13,05,000 एक्स शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट कॉस्ट करता है। और अगर आप एचटी के प्लस ऑप्शनल वेरिएंट खरीदोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं 14,56,000 खर्च करने पड़ेंगे। मोटा मोटा 1 लाख से भी ज्यादा का डिफरेंस निकल के आएगा। बाकी एग्जैक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप वेरिएंट को कंपेयर भी करना चाहते हो वहां पे आप कंपेयर भी कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे किया क्या कुछ ऑफर कर रहा है इस वेरिएंट के अंदर, आप देखो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो सेंटर पे अगर आप बोनट की तरफ देखोगे तो किया का लोगो मिल जाता है। और ये ना सिंगल टोन वाला वेरिएंट है जो कि व्हाइट कलर के अंदर खड़ा हुआ है। अगर आपको डुअल टोन भी चाहिए वो भी ऑप्शन मिल जाएगा। और आज की डेट में तो आपको सेल्टोस में ऑलमोस्ट 7 से 8 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग अगर आप डुअल टोन वगैरह लेते हो तो वो अलग है। बाकी क्या कुछ है देखो, ग्रिल अगर आप बात करते हो तो सिग्नेचर इनकी आइकॉनिक जो ग्रिल है वो आपको यहाँ पे दे रखी है। मैट ब्लैक के अंदर मिल जाती है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको टोटल 4 दे रखे हैं, 2 आपको इधर की तरफ मिल जाएंगे। और अगर आप बात करोगे तो 2 आपको इधर की तरफ दे रखे हैं। बट एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज ये हो गई है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर, कि यहाँ पे जो फॉग लैंप्स वगैरह है ना वो आपको नहीं मिलते हैं। वो आपको या तो आफ्टर मार्केट जाके लगवानी पड़ेंगी, या फिर अगर आप चाहो तो डीलरशिप से बात कर लेना। उसके अलावा अगर आप हेडलाइट यूनिट चेकआउट करोगे तो सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है। हेलोजन के अंदर आपको मिलेगा। ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो भी दिया गया है। यहाँ पे जो है इसकी पार्किंग लाइट मिल जाती है। इंडिकेटर्स वगैरह ऊपर की तरफ दे रखे हैं। अब आपको कई लोगों को लगेगा कि यार ये तो DRL है। नहीं भाई, DRL थोड़े से अलग तरीके से दिखते हैं, थोड़े ज्यादा ब्राइट जलते हैं, बट ये जो है पार्किंग लाइट है। बाकी आपको रनिंग शॉट के अंदर भी आ रहा होगा। सेंसर्स वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए। नीचे स्किड प्लेट मिल जाती है जो कि सिल्वर फिनिशिंग के अंदर दे रखी है। नोज की बात करोगे तो ये डार्क सिल्वर में यहाँ पे देखने मिल जाती है। 3D एनग्रेविंग आपको यहाँ पे दे रखी है जो कि बढ़िया लगती है। सेल्टोस जब से आई है तब भी लोगों को पसंद थी, अब भी ठीक है। बट पता नहीं क्रेटा जब से नई जनरेशन के अंदर आई है या अपडेट होके आई है ना भाई, उसने तो तबाही मचा दिया। 18-17 हजार यूनिट पर मंथ बिक रही है। तो उसकी वजह से इसकी सेल्स में फर्क आ गया। अब ये सिर्फ 5-6 हजार यूनिट बिक रही है महीने की। वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव वाली चीज है। आने वाले टाइम में आपको इसका जनरेशन चेंज भी दिखने वाला है। जल्दी आएगा, देखते हैं या तो ईयर एंड में या तो अगले साल 2026 में आपको जो है दिखेगा। बाकी व्हील आर्चेस बॉडी क्लैडिंग आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। सारी मैट ब्लैक के अंदर आपको दे रखी है। और इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको अलॉय व्हील्स का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे मिल जाता है। 5 स्पोक वाले जो अलॉयज हैं वो आपको दे रखे हैं, जो कि ग्रे फिनिशिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। गुडियर का टायर डाले हुए हैं एश्योरेंस 2 सीरीज वाले, जिसका प्रोफाइल आप एक बार देख लो। 205 65 R16 ये प्रोफाइल आपको मिलती है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दे रखे हैं। इनफैक्ट रियर के अंदर भी जो डिस्क ब्रेक है ना उसका ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि ब्रेकिंग वगैरह सॉलिड आपको यहाँ पे जो ऑफर कर देता है। उसके अलावा कुछ और चीजों की बात करें तो जैसे कि अगर आप फ्यूल वगैरह डालना चाहते हो यहीं से सारा ऑप्शन मिलेगा। डीजल लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। एड ब्लू जो है डीजल के अंदर वो भी आपको यहीं से डालना है। तो ये एक सॉल्यूशन जो है ना बहुत बढ़िया दे रखा है किया ने। बाकी ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो रूफ रेल्स आपको गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएंट की सबसे खास चीज ये है कि भाई यहाँ पे जो है ना बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ है ना वो आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपको सनरूफ का ज्यादा ही शौक है देन आप इस वेरिएंट की तरफ जो आ सकते हो। उसके अलावा कुछ और चीजों की बात करें तो जैसे कि रियर लुक एक बार आप देख लो। यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर किया ने डिफॉगर वाइपर दोनों चीजें ऑफर कर दी हैं। LED स्टॉप लैम्प वॉशर यहाँ पे प्लेस करा गया है। बट जो इसका एंटेना है वो शार्क फिन तो मिलता है, बट पियानो ब्लैक नहीं है, बॉडी कलर के साथ में आपको मिलेगा। मैं एक रिकमेंडेशन आपको दे रहा हूँ, अगर आप ये पर्टिकुलर वेरिएंट ले रहे हो तो आप एक काम और कर सकते हो।
₹100 आपके खर्च होंगे, आप इसके अंदर स्पॉइलर और ऐड करा सकते हो, जो कि इस गाड़ी की लुक है ना वो पूरी बदल देगा। जेन्युइन कंपनी से आपको स्पॉइलर मिल जाएगा। आफ्टर मार्केट जाओगे तो सस्ता भी पड़ सकता है। बाकी सेल्टॉस की ब्रांडिंग मिल जाती है, सेंटर में किया गया लोगो देख लो। कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ जो लाइट है वो मिल जाती है, बट वो सिर्फ यहाँ तक है, ये वाला इतना हिस्सा जो है वो नहीं ग्लो करता है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। इंडिकेटर्स फिलहाल ऑन है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, नीचे की तरफ एक लाइट मिल जाती है। रिफ्लेक्टर्स और रिवर्स लाइट जो है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे दे रखी है। रियर में भी सेम आपको जो 4 सेंसर्स हैं वो मिल जाते हैं। स्किड प्लेट आपको दे रखी है, टो करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। और इसका जो मेन एग्जॉस्ट पाइप है अगर आपको वो देखना है वो आप यहाँ से जो है देख सकते हो। उसके अलावा रिवर्स कैमरा देख लो भाई, यहाँ पे मिल जाता है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ भाई बूट, ये देखो भाई 433 लीटर्स कैपेसिटी का जो बूट है ना वो मिल जाता है, जिसको कि आप एक्सटेंड कर सकते हो। अब एक्सटेंड कैसे होगा, बेंच फोल्डिंग सीट का ऑप्शन दिया गया, 60-40 आप नहीं फोल्ड कर सकते हो, बट हाँ 2 स्टेप में सीट रिक्लाइन जरूर से कर सकते हो, तो ये एडवांटेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर आप स्पेयर टायर देखोगे 205, 65, R16 ये प्रोफाइल आपको मिलती है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर, टूल किट वगैरह ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो प्लेस करके दी गई। अब ये ना बहुत ज्यादा हार्ड है, तो अगर आप इस पे वेट वगैरह भी डालते हो ना तो ऐसा कोई भी टूटने वगैरह के चांस जो है यहाँ पे नहीं बनता है, तो एक बढ़िया चीज है। बाकी बूट लाइट मिल जाती है, बट एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ ये है कि भाई यहाँ पे आप पार्सल ट्रे ऐड नहीं करा सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ बन जाती है। जबकि कई वेरिएंट ऐसे हैं सेल्टॉस के जिसके अंदर पार्सल ट्रे नहीं आती है, बट आप जाके 1500-1600 रुपये में आफ्टर मार्केट करा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ना तो ब्रैकेट्स वगैरह ही पूरे गायब कर रखे हैं। ये चीज़ है कि इसके बारे में तो मेरे को लगा नेगेटिव है, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है, उसके अलावा इमरजेंसी एग्जिट का जो ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। और गाड़ी के अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे ना तो यहाँ पे आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ अप्रोच एंगल का जरूर से ध्यान रखना, गाड़ी का अप्रोच एंगल इतना बढ़िया नहीं है, नीचे से लगने की शिकायत आ सकती है अगर मान लो कोई बड़ा पत्थर वगैरह है तो। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी के अंदर जो इंजन है वो क्या पावर आउटपुट निकालता है और कैसा दिखता है दिखने में, नीट एंड क्लीन है कि नहीं या मैसी सा है ज़्यादा, वो एक बार चेक कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लीवर उठाओ इस तरीके से, और एक बार आप यहाँ पर देख लो भाई। सबसे पहली चीज़ तो ऊपर की तरफ जो इंसुलेशन है वो आपको यहाँ पे जो है नहीं दे रखी है, और ये है इसका 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 113 bhp की पावर और 144 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो निकालता है। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर कूलेंट, अगर आप वॉशर वगैरह की बात करोगे उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। बैटरी का प्लेसमेंट वगैरह देख लो, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है मिल जाती हैं। और इसको कर देते हैं बंद। इसके अलावा कुछ और चीजें हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे कि एवरेज 18 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज जो है कंपनी पेट्रोल के अंदर क्लेम कर रही है। 50 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिल जाता है, और प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो 15 के करीब का आपको कहीं ना कहीं एवरेज जो है इस गाड़ी से देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी रुकल सेंसर वगैरह सिर्फ ड्राइवर साइड मिलता है, को ड्राइवर साइड जो है नहीं दे रखा है। और अब आ जाओ अंदर की तरफ लेके चलता हूँ, इंटीरियर में क्या कुछ जो है कि आपको ऑफर कर रही है। एक बार हैजार्ड को जो है बंद कर देते हैं और गाड़ी का इंजन कर लेते हैं स्टार्ट। अब ठीक है, देखो सबसे पहले तो अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करोगे, स्टीयरिंग व्हील चेकआउट कर लो भाई। सेंटर में किया का लोगो मिल जाता है, एयरबैग की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल और एमआईडी को टॉगल करने के जो बटन है वो दे रखे हैं। इंफोटेनमेंट के जितने बटन है वो आपको इधर की तरफ मिल जाते हैं, जो कि ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई शिकायत होगी। सिल्वर टच मिल जाता है, सिल्वर टच तो आपको कई जगह पे दे रखा है, यहाँ पे देख लो, एसी वेंट्स पे देख लो, इनफैक्ट डोर हैंडल्स पे आपको देखने को मिल जाता है। जब डोर हैंडल पे बात आई है तो कुछ चीजें दिखा देता हूँ, जैसे कि चारों जो पावर विंडोज है वो मिल जाते हैं। ऑटो डाउन, बट ऑटो अप जो है आपको नहीं मिलता है। बाकी मिरर्स के सारे कंट्रोल्स और मिरर्स आप ऑटो फोल्ड नहीं कर पाओगे, आपको मैनुअली हाथ से जो है करने पड़ेंगे। ये पूरा जो है हार्ड प्लास्टिक के अंदर दे रखा है, कोई भी सॉफ्ट टच वगैरह या फैब्रिक वगैरह का जो टच है वो आपको नहीं मिलता है। स्पीकर आपको यहाँ पर मिल जाता है, ट्यूटर आपको यहाँ पे दे रखा है, 4 स्पीकर 2 ट्यूटर का जो सेटअप है वो आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे पुश बटन का ऑप्शन देख लो, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप और हेडलाइट लेवलर, ये सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं। नीचे की तरफ 3 पेडल, साथ में डेड पेडल, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे जो ऑफर की गई हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बट रेन सेंसिंग वाइपर वाली चीज एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलने वाली है। एमआईडी वगैरह देख लो भाई, इस तरीके का पूरा सेटअप आपको देखने को मिलता है, डिजिटल सेटअप है। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, बीच में मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। फिलहाल इसको शिपिंग मोड से हटाते हैं। शिपिंग मोड से हटाने के लिए आपको ये वाला बटन जो है कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से होल्ड करना पड़ेगा, और आप देखना इजीली जो हट जाएगा। और डोर को कर लेते हैं बंद। आप देखो भाई, सबसे पहले ड्राइविंग असिस्टेंस, क्लस्टर लाइट, डोर, कन्वीनियंस यूनिट, रीसेट करने का ऑप्शन, ये सारी चीज़ मिल जाते हैं। टॉगल करोगे यहाँ पे टिप एमएस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। अगर आप डीजल चूज करोगे तो यूरिया का इंडिकेशन भी जो है यहाँ पे दिखाने वाला है।
उसके अलावा करंट ट्रिप इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सिंस रिफिलिंग के बाद आपने गाड़ी कब चलाई है, लास्ट रीसेट आपने कब करा था, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ये सारी चीज़ यहाँ पे दे रखी हैं। तो ये सब कुछ मिल जाता है। बाकी गाड़ी के अंदर फ्यूल कितना है, कूलेंट टेम्परेचर है, मैंने आपको दिखाई दिया। और भाई ये है इसका 8 इंचेस वाला इंफोटेनमेंट जो कि एप्पल कार पे एंड्रॉइड तो वायरलेस ऑफर कर देता है। साथ में पेनड्राइव वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, एफएम आपको मिल जाता है। तो यही सब कुछ है और कुछ शॉर्टकट बटन्स वगैरह भी अगर आप क्लोजअप में देखोगे, जैसे रेडियो, मीडिया, फेवरेट से रिलेटेड बटन तो आपको यहाँ पे भी जो है दिया गया है। बाकी यहाँ पे भी कुछ और बटन्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ मैनुअल एसी आपको दे रखा है, 12V का पावर सॉकेट, USB ए पोर्ट, सी टाइप पोर्ट यहाँ पर मिल जाता है, फोन रखने के लिए स्पेस, नीचे भी फोन रख सकते हो। और अगर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने हैं तो उसका ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो कि ठीक साइज के, कोई दिक्कत नहीं है। हैंड ब्रेक वगैरह आप देख लो, सिल्वर टच यहाँ पे भी दे रखा है। और इसके अंदर अगर आप स्पेस वगैरह चेकआउट करोगे तो अच्छा खासा जो स्पेस है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट। सिर्फ जो है टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ नहीं मिलेगी। और एक बार आउटसाइड का टेम्परेचर चेकआउट कर लो, कितना खतरनाक हो रखा है। बाकी फ्रंट में ये जाली वगैरह मिल जाती है टॉप एंड में, क्योंकि 9 स्पीकर का सेटअप आता है ना वो उसका, तो उसकी वजह से। बाकी कुछ लाइट्स वगैरह भी है, इमोबिलाइजर वगैरह की, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे दिख पा रही होंगी। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग मिरर, सनग्लास होल्डर, लाइट्स वगैरह एलईडीज के अंदर आपको यहाँ पे जो ऑफर करी गई, जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है, कोई दिक्कत नहीं है इसके बारे में। बाकी यहाँ पे टिकट होल्डर का ऑप्शन, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिल जाता है। मान लो सनरूफ में आपको खोल के दिखाऊं तो भाई आप इस तरीके से जो है देख पा रहे होगे। ये देखो भाई, थोड़ी सी आवाज ही करती है, बाकी जाली आपका फ्रंट की तरफ मिल जाती है। अच्छी खासी बड़े साइज की जो सनरूफ है ना वो आपके यहाँ पे जो दी गई है। तो अगर आपको सनरूफ का शौक है देन आप इसकी तरफ जा सकते हो। वन टच अप वन टच डाउन का जो ऑप्शन है एक तरीके से, वो आप इसे जो है बोल सकते हो। और ये कंप्लीटली थोड़ा सा करते हैं तो सिर्फ ब्लाइंड ब्लाइंड बोलेगा। अब ठीक है। और अब मैं आपको लेके चल लेता हूँ रियर में, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ एक चीज़ और, अगर आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट में एक चीज़ नोटिस करोगे ना, ये पूरा आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलता है। चलो मैं आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ, ये मैं आपको दबा के देखो, ये देखो आपको फील हो रहा होगा। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी बढ़िया चीज़ है। ग्लो बॉक्स देख लो, साथ में कार के पेपर्स वगैरह ये सब चीज़ें आ जाएंगी। सॉफ्ट ओपनिंग नहीं दे रखी है, तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि कमी वाली चीज़ इसके बारे में है। और अब आ जाओ रियर दिखा देता हूँ, रियर में क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले तो सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट और रिक्लाइन एंगल दोनों आप कर सकते हो। गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग दे रखे हैं। अगर आप स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की भी बात करोगे तो बड़ी अच्छी खासी लिस्ट है, जैसे कि ABS CBD, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, ये सारे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। 6 एयरबैग भी स्टैंडर्ड दे रखे हैं, तो सेफ्टी भी कहीं ना कहीं आपको कमाल की यहाँ पे जो है मिलने वाली है। अब आ जाए बात इंटीरियर की, रियर की, तो सबसे पहले तो मैनुअल ब्लाइंड्स आपको ऑफर करे गए, स्पीकर, पावर विंडो का स्विच, डोर लीवर आप देख लो। बड़ी सी बोतल आप इजीली यहाँ पे फिट कर पाओगे। इनफैक्ट जो क्लैडिंग्स वगैरह हैं डोर के नीचे, या एक तरीके से टफ प्लेट भी आप इन्हें बोल सकते हो, बट बेजिंग वगैरह नहीं आएगी, तो वो चीज़ ध्यान रखना। आ जाओ अंदर की तरफ, बैक को कर देते हैं साइड। आप सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करो भाई, रियर में जो AC वेंट्स है वो मिल जाते हैं। 2 सीट है, फास्ट चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे फोन रखने के लिए स्पेस। हम्प ज़्यादा नहीं है, बट हाँ आप काम चला सकते हो, 3 बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे। बट बीच में अगर आप बच्चा बैठाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि गाड़ी इतनी भी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं है, बट हैरियर वगैरह इस सेगमेंट में जो है इससे भी ज़्यादा चौड़ापन आपको जो है ऑफर करती हैं, जिसकी वजह से 3 बंदे रियर में वहाँ पे और ज़्यादा कंफर्टेबल जो है हो जाते हैं। एक बार सेंटर से व्यू देख लो भाई, इस तरीके का कंप्लीट सेटअप, सनरूफ वगैरह देख लो भाई, कमाल की विजिबिलिटी आपको मिलती है। साथ में जो ओपनेबल ग्रैब हैंडल है वो आपको यहाँ पे देखेंगे, कोट हुक, लाइट्स, LED इसके अंदर मिल जाती हैं। सेम सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं, सेम LED लाइट जो है आपको यहाँ पे दे रखी है। सीट के पीछे कोई भी पॉकेट नहीं है, यहाँ पे भी अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे भी कोई भी पॉकेट वगैरह नहीं मिलती है। बट अगर आप रियर सीट चेकआउट करोगे, सबसे पहले तो फिक्स्ड अपने हेडरेस्ट मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट एक्सपेक्ट मत करना, आइसोफिक चाल से टैंकर्स नहीं मिलते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट जरूर से दे रखी है। आप देखो ऐसा ही नहीं है, इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको सारी चीज़ें बढ़िया ही मिलेंगी। कुछ नेगेटिव भी हैं, जैसे कि आइसोफिक चाइल्ड सीट का ना होना, ऑलमोस्ट आर्मरेस्ट का ना मिलना इस प्राइस पॉइंट पे थोड़ा सा बेकार हो जाता है। 14 लाख ऑन रोड कहीं ना कहीं गाड़ी टच करेगी, और इस प्राइस पॉइंट पे ये सारी चीज़ें मिसिंग होना थोड़ा सा गलत चीज़ जो है हो जाती है। बाकी अलॉय व्हील्स, लाइट वगैरह का सेटअप, चाबी का टॉप एंड वेरिएंट का होना, तो ये कुछ इसके बारे में प्लस चीज़ें हैं। बाकी अगर आप वारंटी वगैरह की बात करोगे तो कंपनी यहाँ पे जो है 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी आपको ऑफर कर रही है, जिसको कि आप 4 साल, 5 साल, 6 साल, जैसा आपका प्लान बनता है उस हिसाब से एक्सटेंड जो है करा सकते हो। तो ये बताओ को ये सेल्टॉस का HT ऑप्शनल वेरिएंट कैसा लगा? 13,05,000 के एक शोरूम प्राइस पे, क्या आपको इसके बारे में बढ़िया लगा, क्या बेकार लगा, वो सब चीज़ें मुझे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो।